अस्सलाम नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से तमाम तर अफवाहें थी वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। इस वक्त जो है इंतखाबात के इंतज़ामात तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुके हुए हैं। सामान की तरसील जो है वो इस वक्त भी जारी है और लाहौर के तमाम हलकों में कोई 18 मुकामात से सामान जो है पहुंचाया जा रहा है ताकि कल वहां से पोलिंग हो सके। आज जब हम इस इलेक्शन ट्रांसमिशन का एक मरतबा फिर आगाज़ करने जा रहे हैं तो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस की जा रही है कि किसका वोट कहाँ पर है। और बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हल्का बंदियाँ की गई थी, सबसे पहले तो उम्मीदवार जो थे वो उन हल्का बंदियों की वजह से शदीद परेशान हुए थे क्योंकि लाहौर के तमाम हल्कों को तब्दील कर दिया गया था और पुराने रवायती हल्कों की जगह पर नए नए इलाके हर हल्के में शामिल कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम जब चलाने की बात की जा रही थी तो तमाम उम्मीदवारों को नए नए राब्ते करना पड़ रहे थे और नए नए इलाकों की तरफ जाना पड़ रहा था। इसके साथ ही जो दूसरा मसला पैदा हुआ वो ये पैदा हुआ कि जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं और बाज़ जगह पर 4, 5 और 6 कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ अटैच हुए, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे उनको भी माजी की तरह जो एक हल्के के नीचे 2 हल्के सूबाई के मिल जाते थे वो उनको उस तरह नहीं मिल सके। तो हल्का बंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शदीद किस्म की शिकायत सामने आई थीं। मामला यहाँ पर रुका नहीं। उसके बाद जब पोलिंग का अमल अब चंद घंटों की ताख़ीर पर रह गया और हम में से बहुत सारे दोस्त हमारे साथी जो हैं, पूरे शहर से हम बात कर रहे हैं, पूरे पंजाब से बात कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ 8300 पर जब वो अपना शनाख्ती कार्ड भेज रहे हैं तो बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के नताइज उनके सामने आ रहे हैं। कई मुकामात पर ऐसा हो रहा है कि एक ही घर में रहने वाले मियाँ बीवी जो है, किसी का वोट जो है वो कोट लखपत में है शोहर का और बीवी का वोट जो है वो शादरा में शिफ्ट हो चुका है। और ये 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में, और अगर हम पंजाब की और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये लाखों की तादाद में इस किस्म के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इक़दाम किए गए हैं कि आपके वोट एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। उसके नतीजे में जब हम सुबह पोलिंग के लिए देखेंगे तो माजी में जहाँ पर मियाँ बीवी ने या एक ख़ानदान जिसको हम घराना नंबर कहते थे, एक घराने के वोट एक जगह पर हुआ करते थे, ये ऐन मुमकिन है कि एक वोट के लिए आपको 20, 25, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़े। ये काम भी यहाँ पर हुआ है। इसके साथ ही जो अगला मसला पैदा हुआ है वो ये है कि इंतखाबी अमला जो सामान ले रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और नाअहली सामने आई है और वह नाअहली ये है कि जो आपने स्टाफ लगाया है उसमें यहाँ तक शिकायत है कि जूनियर्स को प्रिजाइडिंग अफसर लगा दिया गया और जो सीनियर अफसरान हैं, चाहे वो महकमे तालीम से तल्लुक़ रखते हैं या कहीं और किसी जगह से तल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम लोगों को असिस्टेंट लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इतलात आई हैं, बाज़ जगह पर तो क्लर्कों को और स्वीपर्स को और बड़े ही निचले दर्जे के, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है लेकिन बहरहाल एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ाकार होता है, प्रोफेसर्स को जो है वो असिस्टेंट लगा दिया गया, निचले मातहत अमले को ऊपर लगा दिया गया। इसके साथ ही एक और शिकायत भी सामने आ रही है, वो ये है कि तहसील का ख्याल नहीं रखा गया। और ख़ास तौर पे जब हम ख़वातीन के स्टाफ की बात करते हैं तो आमतौर पर यह होता था कि किसी भी ज़िले के अंदर जो आरओज़ होते थे वो तहसील का ख्याल रखते थे कि वो ख़वातीन जो हैं उसी जगह पर अपनी तहसील में ही ड्यूटी पर जाएं ताकि उनको ज़्यादा फासला तय ना करना पड़े। ख़ासतौर पर अगर उन्होंने सामान भी लेना है या उन्होंने नताइज भी पहुँचाने हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी नाअहली सामने आई है कि ख़वातीन को दूर दराज की तहसीलों में तैनात किया गया है, उनको तवील फासला तय करना पड़ेगा। और इस सिलसिले में बहुत जगह से ये भी शिकायत आई हैं कि जो अहकामात थे उनकी डिलीवरी, उनको पहुंचाने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। मिसमैनेजमेंट जो है वो हमें अपने अरूज पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से कल आने वाले दिन में जब पोलिंग होने जाएगी तो हमें इस चीज़ का ख़तरा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग जो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितने भी इंतजाम किए गए हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पहला इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है। हम अपने शहर की बात करें, लाहौर की बात करें तो यहाँ पर पोलिंग की शरह क्या रहने का इम्कान है। और अगर हम यहाँ के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें, NA 117 से लेकर NA 130 तक लाहौर के तमाम हलके, अगर चाहिए एक मरतबा फिर हलके जो हैं NA 117 शाहदरा से शुरू होकर
घूमते फिरते वापस फिर शहर के बीच में NA130 मियां नवाज शरीफ का जो हल्का है वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये भी एक अजीबोगरीब किस्म की तकसीम यहाँ पर हमें हल्कों की नज़र आ रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बाउंड्री कहाँ पर शुरू हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, सूबाई असम्बली का हल्का कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसकी बुनियाद पर बहुत सारे शकूक व शुबहात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अमर काबिल इत्मीनान है कि बलूचिस्तान में होने वाली आज दहशत गर्दी के बावजूद और इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि बहुत सारे दोस्त इंतखाबात के मुलतवी होने की बात कर रहे थे, इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात का होना जो आइन के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए ज़रूरी है। लाहौर में कौन से बड़े हल्के हैं जहाँ पर बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है, हम यहाँ पर क्या सराहियाँ भी करेंगे। हम यहाँ पर आपको लाहौर के मुमकिना नताइज से आज ही आगाह भी करेंगे क्या होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियोज़ में जो पैनलिस्ट हैं वो आप ये कह सकते हैं कि लाहौर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से और सियासत के हवाले से वो बड़े नाम हैं जो तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं सियासी रहनुमाओं से बराह रास्त रब्तों की वजह से, चीज़ों को करीब से देखने की वजह से, जो शायद आम आदमी की एक्सेस में ना हो, उन्हें इल्म ना हो। आज की ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगा। कहते हैं कि जी लेडीज़ फ़र्स्ट, मायरा वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। ये मायरा जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करती हैं, हमारी बहुत ही ब्रिलियंट रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, बहुत कुछ जानती हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से और हम इनसे पूछेंगे भी कि ख़ासतौर पे बिलावल के हल्के में क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है। तो मायरा मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की ट्रांसमिशन में। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर इब्राहिम लकी मौजूद हैं। इब्राहिम लकी जो हैं PFUJ के साबिक प्रेसिडेंट पंजाब के, वो भी रह चुके हुए हैं। ना सिर्फ सहाफ़ती सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं बल्कि अशरों पर मबनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एक ख़ास जो है आप कह सकते हैं कि मुकाम रखते हैं, तजर्बा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और ख़ास तौर पे जब हम मुस्लिम लीग नून की रिपोर्टिंग के हवाले से कहते हैं तो आपकी उनकी हर मूव के ऊपर ख़ास नज़र होती है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मूव के हवाले से तो उसके साथ ही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखना है, जिसके आज़ाद उम्मीदवार यानी कि मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर उम्मीदवार मौजूद हैं। तो उसके लिए काशिफ सलमान साहब अशरों से, फिर मैं कहूँगा कि अशरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिपोर्टिंग करते हैं, हर धड़े को जानते हैं, हर बंदे को जानते हैं, क्या हो रहा है किस जगह पर, सब उनकी गहरी नज़र है। तो मैं सबसे पहले सब कैसे आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र नजर साहब। PTI तो कुछ अच्छे हाल में नहीं है कि है अच्छे हाल में, क्या पोजीशन है? अच्छा जी नजम साहब, पहली चीज़ तो ये है कि इंतखाबात का ना होने से बेहतर है। जमहूरियत का जो सिलसिला है वो चलता रहे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, आपने पूछा PTI को कहाँ देख रहे हैं। PTI का असल इम्तिहान 8 फरवरी को नहीं, 8 फरवरी के बाद है। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है कि 8 फरवरी को तो अभी देखना है, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो कितनी सीटें लेते हैं और क्या होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जब बानी चेयरमैन ख़ुद भी थे उस वक्त भी उनके लोग हाथ से निकल जाते थे, शोकाज नोटिस जारी किए, सेनेट के इलेक्शन हुए, ये अब तो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। सही, तो असल काम तो शुरू होगा 8 फरवरी के बाद कि आया ये साथ रहते हैं या ये किसी और के पास चले जाते हैं। जो मेरी ज़ाती इतलात है PTI के दोस्तों से गुफ्तगू के अंदर, बहुत से लोग तो इस वजह से साथ थे कि उनको टिकट चाहिए था, लोग जो है ये बर्दाश्त कर रहे थे जो भी उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है वो इस वजह से कि मुझे MNA का टिकट मिल जाए, मुझे MPA का टिकट मिल जाए, मैं MNA बन जाऊँ, MPA बन जाऊँ। जब ये वाला भी आपके पास जो आपको एक नज़र आ रहा था कि अपॉर्चुनिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ये लोग इस तरह भी नहीं खड़े होंगे। और अभी तक तो ये नज़र आता है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी मार 8 फरवरी को PTI को पड़ते हुए नज़र आ रही है और अच्छे हालात नहीं नज़र आ रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं वो बार बार कहते हैं कि कोई अगर हम वोटर्स के टर्न आउट की बात करें और लोगों में जितना इस वक्त गम और गुस्सा है, ख़ासतौर पे जो कुछ भी बानी PTI के साथ हो रहा है उसकी वजह से अगर देखें, उस सारी पोजीशन को देखें तो काशिफ वो कहते हैं कि 70% हमारा वोटर निकलेगा, 20% मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, 10% बाकी तमाम पीपल्स पार्टी, TLP, बाकी जमातों का निकलेगा। वो इस किस्म की तकसीम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसी के अंदर हम माजी के अंदर चले जाते हैं, आप खुद भी देखते रहे, मुहतरमा की शहादत हुई,
सिंपथीज बहुत थी, सारे सही। पाकिस्तान की हमदर्दियाँ थी। हम खुद रोए कि यार अचानक ये एक वाक़या हुआ, हम अपनी रिपोर्टिंग में थे, लेकिन वोट तो नहीं गया। अब हमदर्दी होना, सपोर्टर होना, वोटर होना, ये सब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपकी हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लोगों में गम और गुस्सा हो सकता है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है। 2.5 लाख से ज़्यादा तो पोलिंग बूथ बने हुए हैं जिसके अंदर आपको पोलिंग एजेंट चाहिए। इनके पास तो एजेंट कोई नहीं होना बिठाने के लिए, लोगों को लाने के लिए। अभी ये कोई ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे नहीं जाना, ये प्रैक्टिकली आपने जाना है और वोट कास्ट करना है। तो इसके लिए आपको अपने लोगों को मोबिलाइज करना, लेके आना। बहुत सी जगहें शहरों के अंदर तो हो जाता है, देहात में आपने लोगों को लेना भी होता है, घरों से भी निकालना होता है। शहरों में मैं बड़ी एक अहम चीज़ की निशानदेही करने लगा हूँ। ये कहा जा रहा है कि पीटीआई का बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है, उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा सामने आए थे, बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन जो सनम जावेद हैं जो कि उम्मीदवार थी मरीम नवाज के मुकाबले में, फिर वो शहजाद फारूक के हक में दस्तबरदार हो गई। उनकी जो सिस्टर है, उनकी जो बहन है फलक जावेद कह लें, फलक ने एक ट्वीट किया, और NA-118 है लाहौर का बिल्कुल मरकजी, जहां से हमजा शहबाज जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे यहाँ पर, आप पोलिंग एजेंट के लिए फौरी तौर पे मेरे ट्वीट को स्प्रेड करें ताकि लोग हमसे रब्ता करें और पोलिंग एजेंट मिल सकें। अब एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपको एक पोलिंग एजेंट चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपके सैकड़ों वोटर्स जो हैं चाहिए। जब आपको एक पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पर सैकड़ों वोटर्स जो हैं वो पहुंचेंगे? ये बड़ी एक संजीदा बात है। यही बात मैं कह रहा हूँ, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और कर रहे हैं, मैंने तो उन लीडरों को भी मिला जिन्होंने कहा जी हम एक तो पोलिंग एजेंट रखते नहीं है, किसी ने खाना भी खाना है दिन में, किसी ने वॉशरूम भी जाना है, उस टाइम मिलने लगे वो उठ जाए तो हमने उसका अल्टरनेट भी रखा होता है। तो इनके लिए तो पहले मसाइल ही चल रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की, अभी तो क्रैकडाउन हो रहे हैं, लोग कहाँ निकले हैं बाहर। कल भी एक रैली निकालने की कोशिश की गई है 119 के अंदर, तो उस पर क्रैकडाउन हो गया। तो उनके लोग, अब आप जो कह रहे हैं कि इस खौफ के अंदर बाहर आते हैं नहीं आते, किस तादाद में आते हैं, गमो गुस्से का इज़हार ड्राइंग रूम्स में करते हैं कि बाहर आके करते हैं, इसके अंदर बड़ा फ़र्क है। और लेकिन एक चीज़ और भी देखनी है, हमने माजी के इंतखाबात के अंदर भी देखा कि तमाम तर सेम पेज और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बावजूद भी लोग जीत जाते हैं। 1988 में मुहतरमा बेनज़ीर जीती थी और हमीद गुल ने ख़ुद भी इतराफ़ किया था कि हमने IGI बनवाई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जीत गई थी। तो इसका मतलब है जब वो उस वक्त के पहले मुस्तफ़ा जतोई थे और उस वक्त भी अगर इसके बावजूद कि IGI बनाई गई, 9 जमातें इकट्ठी की गई, उसके बावजूद भी वो जीत गए, तो आया ये रिफ्लेक्ट करेगा दोबारा कितना का वोटर निकलता है जो गम गुस्सा वो कैमरे के आगे शो करता है या वो हमें गलियों मोहल्लों या सर्वे के अंदर नजर आता है। तो ये चीज़ अब देखना पड़ेगा कि मजलूमियत के हवाले से कितना वोट जो है वो निकलता है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। लेकिन माजरत के साथ जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी मायरा की, तो उसके बाद 1985 में मजलूमियत का वोट नहीं निकला था। नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से हटाया गया था और फिर वो जला वतन हो गए थे, 2002 में भी मजलूमियत का वोट नहीं निकला था। लेकिन खैर इस वक्त बानी PTI जेल में है, पाकिस्तान में है, देखें क्या बनता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको काटा माजद आप ही की लाइन के नल आप इसके अंदर जोड़ रहे हैं कि जब बानी चेयरमैन ऊपर से गिरे थे उस टाइम भी उन्होंने यही अपील की थी कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, आप लोग निकलें, लेकिन वो 2013 में भी हार गए थे। कोई 35-40 के करीब सीटें थी उनकी। नहीं जीत सकते। मजलूमियत का वोट को बहुत बड़ा फैक्टर इस तरह बनता नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे कॉन्फिडेंट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जिनके मुकाबले में कोई भी नहीं है वो मुस्लिम लीग नून है। और इब्राहिम लकी साहब, मुस्लिम लीग नून को मज़ा आ रहा है इस किस्म के इलेक्शन में? मुकाबले पे ना बैनर हैं, ना कोई जलसा है, ना कोई रैली है, कुछ भी नहीं है। आपका शेर जो है वो अकेला ही गलियों में फिरी जा रहा है। मज़ा आ रहा है? एक तो मेरा शेर नहीं गलियों में जा रहा, मुस्लिम लीग नून का जा रहा है। आप एक्सपर्ट हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत के? एज बीट, एज जर्नलिस्ट, बिल्कुल आप माहिर हैं उसके, आप अंदर तक उसके जो है ना पूरी तरह। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त शहबाज शरीफ ने सुन लिया, वो नाराज होंगे वैसे कि आपने इस तरह इज़हार ला तल्की कर लिया अचानक। है कि शहबाज शरीफ में एक क्वालिटी है कि उनके मुंह पे कोई बात सच्ची कर लें या बाद में करें, वो उसका बुरा फील नहीं करते। अच्छा,
वो और आपके इल्म में है, चूँकि आपके हमारी कई दफ़ा मुलाकातें होती हैं जर्नलिस्टिकली, हम क्वेश्चन सख्त क्वेश्चन भी करते हैं। गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि 2024 का इलेक्शन 3 बड़ी जमातों के दरमियान उनका एक टेस्ट है। ठीक, इसमें तहरीक इंसाफ भी है, गो के अभी वो इंडिपेंडेंट है, जो भी उनकी पोजीशन है। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन भी है, वो इसलिए है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का जो ये वाला इलेक्शन हो रहा है ये 2018 से इंटायरली डिफरेंट है। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पोजीशन थी, अभी तहरीक इंसाफ की है, और ये इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लड़ा जा रहा है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन पर एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट जो है वो है, एक प्रेशर है, एक प्रेशर गेम में वो हैं कि इन केस अगर कोई अपसेट हो जाता है तो क्या होगा, तो वो फिर मुस्लिम लीग नून की शिकस्त नहीं होगी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़रिए सोच की वो शिकस्त होगी। उसके बाद आ जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको भी भरपूर टाइम मिला एक कंपेन करने के लिए अपनी पार्टी को। उन्होंने मुतहर्रिक बिलावल ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, मैं आपको बता दूं। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज़्यादा तगड़ी इंतखाबी मुहिम और सबसे ज़्यादा काम किया चारों सूबों के अंदर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले शुरू की गई, सबसे पहले भी उन्होंने शुरू की, और सबसे ज़्यादा अभी मैं कराची वाली उनकी रैली देख रहा था और वो 12-13-14 घंटे उन्होंने मसलसल ट्रक पे सवार रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी इम्तहान है, क्यों इन पार्टीज को बिफोर टाइम भरपूर जो है एक मौका मिला कि वो अपनी कैंपेन रन करें, अपना प्रोग्राम पीटीआई को नहीं मिला, अट्रैक्ट करे ना आवाम को। सही, ठीक, अब वो ये नहीं कह सकते कि भी हमें टाइम नहीं मिला, वो फलां हो गया। नंबर 3 तहरीक इंसाफ। देखें, तहरीक इंसाफ जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये दोबारा इसका या तो जन्म होगा या वो मज़ीद दफन होगी। अगर उनका जो शहरी वोट है अगर वो इंटैक्ट हो गया तो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का भी ये अंदाज़ा है कि हमें जो है जो शहरी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है, और ये बात उनकी अपनी लीडरशिप भी करती है कि हमें अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट मीन कि वहाँ पर अभी पीटीआई का जो वोट है वो मौजूद है, गो के जो भी हालात हैं, पकड़ दकर है, कंपेन उनको उस तरह नहीं मौका मिल रहा। अगर वो टर्न आउट में अगर वो आ गए तो इस मुस्लिम लीग नून को मुश्किल होगी। पीटीआई की जहाँ तक उसके बाद आ जाए हम बिलावल भुट्टो पे। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आए हैं। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ पीपल्स पार्टी को मैंने इतना अर्सा कवर किया है, पीपल्स पार्टी के बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई 15,000-20,000 वोट से ज़्यादा लिए। मासवाए समीना गुरकी, शबीर मियां वगैरह को निकाल दो जो पहले एमएनए बने हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है लाहौर के हवाले से, लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से चंद सीटों के लोग, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बिलावल भुट्टो आए हैं, मुझे नहीं पता उनको किसने मशवरा दे दिया कि वो यहाँ पर इलेक्शन लड़े, वो हार्ड एरिया में आ गए हैं। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर शिकस्त होती है तो वो पीपल्स पार्टी पंजाब में पहले मुर्दा गोरा थी, अब वो मजीद उस पर मट्टी पड़ेगी। लेकिन आपका क्या अंदाजा है? लेकिन आपका क्या अंदाजा है? मैं ये समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी 50,000 वोट ले लेना तो समझे वो विनर है। 50,000 वोट ले लेना तो वो समझे हमने लाहौर, तख्ते लाहौर में बहुत। बिलावल आपको लाहौर से जीतते नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नेवर एवर नहीं नजर आ रहे। नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? उनकी पोजीशन मेहनत कर रहे हैं वो। देखिए, आप उस सीट पे आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाले ना। अगर आपने नून लीग जीती थी, शाइस्ता परवेज मलिक जीती थी, असलम गिल ने 34,000 वोट ले लिया था वहां से। सारा सिंध बैठा हुआ आप ऐसा करें ना, आप चले, मैं इस पर बात करूंगा। मैं इस पर, मायरा भी इस पर बात करना चाह रही है, मैं भी इस पर बात करूंगा। मैं बीच में इस बात को रोकना नहीं चाह रहा, क्योंकि NA 1 to 7 की जब आप बात करते हो तो बड़ा पूरे पाकिस्तान की नजरें इसकी तरफ लगी हुई है। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के हल्के 130 जिसमें यास्मीन राशिद से उनका मुकाबला है, मेरा ख्याल है उसकी तरफ उतनी नजरें नहीं हैं जितनी नजरें बिलावल वाले इस हल्के पे लगी हुई हैं। सिंध से नजरें लगी हुई हैं, पंजाब से लगी हुई हैं, तो हम भी इस पर नजरें लगाएंगे, अच्छी तरह लगाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लाहौर का सबसे अहम तरीन हल्का NA 1 to 7 है। जब हम जाते हैं लाहौर में टाउनशिप की तरफ, ग्रीन टाउन की तरफ, आगे बागड़ियाँ की तरफ, और वो तमाम इलाका जो है वहाँ पर हमारी मसीही बरादरी भी बड़ी तादाद में है। एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई 60,000 से ज़्यादा वोट हमारे मसीही भाइयों का वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मेरे साथ यहाँ पर जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं काशिफ सलेमान भी मौजूद है, इब्राहिम लकी भी मौजूद है, मायरा हाशमी भी मौजूद है। और इब्राहिम लकी जो है मुस्लिम लीग नून को बड़े तवील अरसे से कवर करते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ पर शाइस्ता परवेज़ मलिक की जीत को देखा, उससे पहले उन्होंने वहीद आलम खान की जीत को देखा,
इससे पहले वो कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन वहाँ से जीतता रहा, इसहाकडार साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, तो अब जो है अब बिलावल आपको बिल्कुल जीतते नजर नहीं आ रहे वहाँ से। देखिए दो एस्पेक्ट हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? दो एस्पेक्ट हैं, उसकी वजह यह है देखिए कंपैरिजन दोनों का होना चाहिए। एक का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि बिलावल एवर नेवर नहीं जीतेंगे, वो नहीं जीतेगा नंबर वन। अच्छा। वो 50,000 वोट ले ले बहुत बड़ी बात है और वो समझे भी नहीं गए। उसके अदर हैंड अगर वहाँ पर अपसेट हो गया, वहाँ पर अता तारर नहीं हारेगा, वो तख्ते लाहौर को आप समझे कि एक बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अताउल्लाह तारर का कोई स्टेक नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर इब्राहिम एक बड़ा पैगाम भी तो चाहेगा ना कि बिलावल भुट्टो सिंध से आते हैं, सिंध का बेटा आता है लाहौर में, लाहौर से जीत जाता है, लाहौर वालों की एक आला ज़र्फी तो सामने आती है ना उससे। नहीं लाहौर, ठीक है, देखिए जितना, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा, आपको जीतते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुआ तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो पॉलिटिक्स है उसको डेंट पड़ेगा, उस पर मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स पे डेंट पड़ेगा और लाहौर जो किला कहा जाता है, तख्ते लाहौर जो कहते हैं, तख्ते लाहौर हिल के रह जाएगा। माहिरा क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले मैं बिलावल की बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने नजम अली साहब मुझे इनवाइट किया पीपल्स पार्टी के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक सिंध का बेटा है और सिंध के बेटे ने जब लाहौर में आने का फ़ैसला किया और पंजाब की सियासत पर दखल अंदाजी जो है वो करने का फ़ैसला किया, तो यकीनन ये बहुत सोच समझ के किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जुर्रतमंदाना ये एक फ़ैसला किया है और ये खुशाइंद बात है क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो एक जवान लीडर मांग रहे हैं, नौजवान लीडर मांग रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त नए वोटर्स को अगर हम लोग मिलाएं तो ज़्यादा वोटर्स की तादाद नौजवानों की है। तो वो एक तो नौजवान लीडर आ गए, नौजवानों को जो है वो पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन जब हम NA 127 की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे पंजाब की नज़रें NA 127 पर ही है। सही है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हसास है NA, और वहाँ पर चूँकि जरदारी साहब के बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर उनके मद्दे मुकाबिल अता तारर साहब है। लेकिन अगर जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं ना, तो पोजीशन हमने सर्वे किए वहाँ पर, डोर टू डोर कंपेन्स नून लीग की भी देखी, पीपल्स पार्टी की भी देखी। पीपल्स पार्टी वो जमात जिसने सबसे पहले अपना मंशूर आवाम के आगे रखा कि अगर हम पंजाब में आते हैं, सिंध में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पंजाब में आते हैं तो हम ये काम सर अंजाम देंगे। 10 नकाती एजेंडा रखा सामने आवाम के, तनख्वाहें डबल कर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त जो है वो दे देंगे। लेकिन जब हम इस इलाके के इस पूरे एरिया पर एक नज़र डालते हैं, ये एक पसमानदा तरीन जो है वो लोगों का एरिया है। यहाँ पर निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर गलियों की हालत हमारे सामने है, यहाँ पर इलाका मकीन गंदा पानी पीते हैं वो हमारे सामने है। तो ऐसे में नून लीग जो कि एक गढ़ रह चुका है, ये NA 127 जो है वो नून लीग का गढ़ रह चुका है और पहले NA 133 था, ये जो अब तब्दील होकर NA 127 बन चुका है। तो यहाँ पर जब हम लोग गलियों की हालत देख कर आए हैं, वहाँ पर जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और जब आप ही अभी इब्राहिम लकी साहब ने बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि हमने जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने NA 127 का ही क्यों जो है वो सोचा कि मैंने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। असलम गिल साहब को 34,000 वोट मिला था ना वहाँ से, और भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, लेकिन उन्होंने फैसला इसलिए, जब उन्हें पता भी है कि शरीफ खानदान पूरा जो है वो मॉडल टाउन में रहता है, तो उसी हल्के से जो है मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला अंदर की बात बताएं, क्यों किया फैसला उन्होंने, क्यों फैसला किया है, वही अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेसिकली वो भी अब तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अब तब्दीली देखते हैं आती है या नहीं आती है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर अगर वोटर्स की बात करें तो टोटल वोटर्स की तादाद तकरीबन 9,74,000 है। फिर अगर हम लोग बात करें कि रजिस्टर्ड कितने हैं, तो रजिस्टर्ड यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद कुछ हज़ार वोट जो है वो रजिस्टर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान अवामी तहरीक का, और फिर अगर हम लोग बात करें तहरीक मिनहाजुल कुरान, 18,000 वोटर जो है इनका है। और इत्तेहाद आपको पता है उन्होंने कर लिया के हक में फैसला भी मैंने देखा था जलसे में वो झंडा वगैरह लेके भी, पूरे झंडे लेके जगह जगह पर उन्होंने दफातर जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए खोले हुए हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा अभी NA 127 के इलेक्शंस में, NA 127 में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नून लीग की, तो नून लीग को आपको पता है कि वो वोट नहीं डालेंगे। इसका सबसे बड़ा जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था 2014 में, अगर हम लोग उसको देखते हैं तो यकीनन वो एक ऐसा धब्बा था। लेकिन वो तो शाइस्ता परवेज मलिक के इलेक्शन में भी था ना, उस वक्त तो वो जीत गई थी। वो क्यों जीती थी? परवेज मलिक साहब के इंतकाल हो गया था। एग्जैक्टली इंतकाल के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो इन्हें वोट देना है।
लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम दिया। पीपल्स पार्टी का आप सोच सकते थे उस हल्के नहीं, से क्यों 33,000 बिलावल ने वोट ले क्यों लेंगे। हल्का क्यों चुना, क्यों आपने वो बीच वाली बात बतानी है बस मुझे। बिल्कुल, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपने पूछा कि वो हल्का क्यों चुना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तो शरीफ बरादरान की वजह से उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में आके, मॉडल टाउन में आके उन्हीं के घर आके आपने कहावत भी बिलावल वो भुट्टो उन्होंने जरदारी कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के वो मार मारेंगे। खा के ना चले जाना। मार खाने वाली तो भी बात है ही नहीं है ना। अच्छा। एक पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन लड़ने के लिए आया है और अवाम, मैंने सर्वे किया है, अवाम बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। नून लीग से ये कहते हैं नेवर एवर, अभी सुने थे लफ्ज आपने इब्राहिम लकी साहब के, नेवर। घर है ना वो NA 128 में फॉल करते हैं। हाँ वो थोड़ा साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल साथ है। साथ ही है, लेकिन आप लोग पैदल का रास्ता है। 157 का हाल देख ले, नीचे 5 पीपीज है इसके, 157 है, 160 है, 61 है, 62 है। वहाँ के इलाके, वहाँ पर अवाम जो खासकर रहती है, इतनी गरीब मतवसत तबका है कि वहाँ पर गंदा पानी, सीवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे में नून लीग तो अब तक वहाँ पे कोई काम नहीं करवा सकी है। मादरे मिल्लत रोड बनवा दी, बागड़ियां तक चले, मतलब तुसी यही चाहते हो कि अवाम रोडा वेख खुश हो जाए, रोडा कोई मदद वगैरह, कोई खवातीन को जो है जिस तरह बागड़ियां का पार्टी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बागड़ियां का 5,000 मतलब 55,000 पे पहुंच गया था उसके बाद ये रोड बनने के बाद मायरा। लेकिन ये आपको कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। ठीक है, कल यार कल पता, मसाइल तो हैं। आपका क्या ख्याल, मैं जरा एक कमेंट ले लूं जरा, मुझे एक बताइएगा। ज़हीर अब्बास खोखर बड़ा तगड़ा वहाँ पे में आपने एलिमेंट मिस कर दिया। ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार है, वो पहले भी जीते हैं, जीते रहे वहाँ से। लेकिन जहाँ तक बात है जी पंजाब से या लाहौर से क्यों लड़ रहे हैं, तो जुल्फ़कार अली भट्टो ने भी यहाँ से लड़ा, लाहौर से मुतरमा बेनज़ीर ने भी लड़ा। ये एक अच्छा है कि फेडरेशन की शक्ल नज़र आती है, आप कौमी लेवल के जो हैं वो लीडर नज़र आते हैं बानिस्बत इसके कि आप नून लीग को भी लड़ना चाहिए था, शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था। इब्राहिम लकी साहब, शहबाज शरीफ को कराची से विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, छोड़ के क्यों छोड़ के आगे? वो अच्छी खासी सीट थी, निकाल सकते थे। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि लास्ट इलेक्शन में 242 में NA में उनको मेरा ख्याल कालबंद को 500-600 वोट से शिकस्त, वो भी छोड़। अभी लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई तो मैंने खुद उनसे पूछा, मैं कह जी कि बिलावल भुट्टो जरदारी आए हैं यहाँ, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपको पुकार रहे हैं, तो आपने वहाँ से कागजात विड्रॉ कर लिए। तो उनका बहुत सिंपल सा जवाब था, ये तो कैंडिडेट का राइट होता है कि कागजात जमा करा दें या वापस ले लें। मैंने वापस ले लिए। बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ पर MKM के साथ उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, तो उन्होंने MKM को एक सपोर्ट दिया कि ठीक है, वो ख्वाजा शुएब में खल उनकी जगह आ गए हैं, शेर का निशान मौजूद है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिलावल के लाहौर आने के हवाले से, और ज़हीर बात एक ज़रा अंदर की बात पूछ लूँ मायरा से, क्योंकि मायरा ना पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स में भी कवरेज के लिए मौजूद होती हैं, सारी चीज़ें इनको अंदर की बातें पता होती हैं। मायरा, बिलावल वोट का रेट क्या दे रहे हैं? वोट का रेट 5,000 है, 10,000, 5,000 या 10,000 नहीं दे रहा, नून लीग नहीं दे रही है, या फिर वो कहते हैं नून लीग कहती है हम तो नहीं दे रहे, साहब नहीं दे रहे हैं, सब भी दे रहे हैं। ज़हीर चले मैं आपको हाल बयान कर दूंगा, मैं तो अता तारड़ के साथ गया था। आप अता तारड़ के साथ गए थे, क्या रेट क्या चल रहा है? अच्छा, आप ये देखें कि अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी की वीडियो लीक की, वहां पर जाके उन्होंने खुद कार्रवाई की, लेकिन वीडियो वायरल सबसे ज्यादा अता तारड़ साहब की हुई है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से तो अच्छा जी, इस गुफ्तगू के अंदर सारी बहस नहीं, वो यार बीच में सब्जेक्ट देखिए ना, सब्जेक्ट मैं काशिफ आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं जरा सुन लूँ जरा, ये साथ गए हुए थे। देखिए हम तो चूंकि साथ थे ना, हमने तो वहाँ पर देखा कि क्या था। 5,000 रुपीस पर हेड जो है वो दे रहे थे, एक वोट का 5,000 दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मुकद्दस किताब इंजील रखी हुई थी, कुरान पाक का पारा सूरह यासीन वो रखा हुआ था, सब कुछ हो रहा था और ओपनली हो रहा था। और ये आज नहीं बल्कि NA 133 जो पुराना हल्का था सिर्फ गिल के वक्त, उस वक्त भी आया, फैसल मीर की फैक्ट्री में लोग वो उनकी फुटेज निकली और वो इलेक्शन कमीशन में शायद फाइन शाइन हुआ। ये सिलसिला पता नहीं क्यों शुरू हो गया है कि गरीब आवाम के जज्बात के साथ शायद खेला जा रहा है कि उन्हें वोटों से कुछ पैसे दे के जो है वो खरीदा जा रहा है। हमने पीकू रोड पे जो है वो देखा, PMLN के दफ्तर में, अता तारड़ साहब के दफ्तर में 5-5 हज़ार की दथिया आगे पड़ी हुई थी और 5-5 हज़ार दे के वो लोग भी दे रहे हैं वोट, फुटेज खरीद रहे हैं वोट। फुटेज मेरे पास है, मैं आपको फुटेज दूंगी, आपने ये लाजमी फुटेज चलानी है अभी कराएं जी। और कह रहे हैं कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर कह कर ये
वादा ले, ये कसम खाए कि आपने 8 फरवरी को अता तारड़ को एन 127 से वोट देना। ये मैं आपको वीडियो दूंगी और ये वीडियो आपने टीवी पे दिखानी है। ये आप मायरा आप भी सच्ची बात कर रही हैं, इब्राहिम भी सच्ची बात कर रहे हैं, दोनों सच्ची बात कर रहे हैं। फिर मुझे ये बताएं, अगर ये सच्ची बातें कर रहे हैं तो दोनों ने इलेक्शन कमीशन में जाके मुकमुका क्यों कर लिया, सुलह क्यों कर ली है? ये बात देखिए। हाँ इब्राहिम लकी साहब, अगर ये इतना ही संगीन है तो मुकमुका क्यों कर लिया? गुजारिश ये है हमें, हमारी जब लास्ट मीटिंग हुई, जब दो रोज़ कबल जब अता तारड़ डीसी ऑफिस गए तो वहाँ पे पता ये चला कि सिंध से कुछ फ़ोन आए हैं मियाँ बरादरान को का ये हाथ हौला रखो। उसके बाद सुनो उसकी वजह कि अगर इलेक्शन कमीशन में अगर ये मामला जाता तो बिलावल भुट्टो देखें वहाँ पे फुटेजेस तो उनकी हैं मौजूद। इलेक्शन कमीशन में मामला जाता तो क्या होता? डिस्क्वालीफाई हो जाते। पीपल्स पार्टी नहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं होता है, फनशाइन हो जाता। इस तरह के मामला ने पहले भी गिल वगैरह को फनशाइन वगैरह। तो ये सिंध से आपके पास इतला नहीं है कि सिंध से फोन आए, मारडोन आए, मियां साहब ने कहा ठीक है हाथ खोला, उसकी बुनियादी वजह यह देखें, एक चीज़ हमें मानना पड़ेगी कि इस इलेक्शन प्रोसेस में बिलावल भुट्टो का अंदाज़े बयां वो बिल्कुल डिफरेंट था और शरीफ फैमिली का या उनकी लीडरशिप का बिल्कुल डिफरेंट था। ये एक फ़र्क भी है, इसको समझना चाहिए। और शरीफ बरामदा ने मैं समझता हूँ अच्छा फैसला किया कि मिट्टी पा दी। शरीफ फैमिली ने फैसला किया कि मिट्टी पा दी, उन्होंने खत्म करो बस, ठीक है इलेक्शन में। अच्छा, बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसके साथ है, आप उनसे पूछे नून लीग का मुकाबला किसके साथ है। तो अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीबन जितनी भी स्पीचेस किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है। फिर उनकी बहन जो है वो खुद लाहौर में आई, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की। उन्होंने सिर्फ एक ही बात की कि हमारा मुकाबला ना नून लीग से है, ना ही किसी आज़ाद उम्मीदवार यहाँ ज़हीरबाज़ खोखर साहब से, पीटीआई से है। हाँ। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला इस वक्त जो एक नफरत और तकसीम की सियासत है उससे है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है। वो तो सारे ही कह रहे हैं। उन्होंने ये मतलब बहुत नून लीग भी यही कह रही है हमारा मुकाबला महंगाई से। मुकाबला करते अगर कोई भी इख्तलाफ कर रहा है उनसे, तो उन्होंने ये एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा महंगाई से मुकाबला है और गुर्बत से मुकाबला है। चले मैं वापस आता हूँ। एक काशिफ साहब, ज़हीरबाज़ खोखर साहब बीच में मौजूद हैं। इसमें एक और जो परसेप्शन पेश की जा रही है वो ये है, हम एक हल्के में, क्योंकि ये हल्का सबसे ज़्यादा है, मैं उसी पर बात किए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और ज़हीरबाज़ खोखर एंटी नवाज़ वोट, क्योंकि लाहौर में मुकाबला नवाज़ एंटी नवाज़ का ज़्यादा है, ये तकसीम कर देंगे और इसका फ़ायदा जो है तारड़ उठा के ले जाएंगे। आपकी क्या ओपिनियन है? कोई चीज़ नहीं जी, ये तो अब वोटर्स ने देखना कि वो किसको वोट देते हैं। बकाया जो गुफ्तगू के अंदर बात हुई है वो सिंपल सी है जी। एक कह रहे हैं कि कौन नहीं वोट खरीद रहा, तो इसका मतलब है वो खरीद रहे हैं। एक तो चीज़ उन्होंने एडमिट कर दी। आपने मायरा का फिक्रा पकड़ा है कि मायरा ने ये नहीं कहा कि नहीं खरीद रहे, उन्होंने कहा कौन नहीं खरीद रहा। दूसरी बात आपने कहा जी दोनों चले गए, मुकमुका हो गया जी, दो चोट फड़े गए। उन्होंने कहा जरूर पुलिस को फेंटी खानी है, दोनों ने मुकमुका किया, बाहर आ गए। इसमें दो चोर पकड़े, वाह 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 वाह। काशिफ साहब ने सही पीटीआई वाला जो मौक़िफ़ है ना मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में, पीटीआई का क्यों, पीटीआई के जीते आ रहे हैं, हमें क्या, हमें नहीं मैंने कहा वो गुफ्तगू करनी है। लेकिन बात जानवन यही है। दूसरी जहाँ तक बात रह गई है जी कि बिलावल की और यहाँ से जीतने की, तो मैं तो समझता हूँ पूरे पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो बिलावल की सीट निकाल के और 2-4 जो सीटें हैं, जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ की होती थी या नदीम अफजल चंद वगैरह, कमर जमा कहरा, ये तीसरे पे भी नहीं होगी, कहीं चौथे नंबर पे होगी। तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि पंजाब की पार्टी नज़र नहीं आ रही, नहीं आती जी कि कहीं पे पीपल्स पार्टी को स्टैंड करेगी और उसके कोई वोट होंगे। आप देखें इस वक्त तो वोट बैंक हमारी आधी आबादी से ज़्यादा जो है वो वोटर हो गए हैं। 128 मिलियन के करीब वोटर है, 12 करोड़ 80 लाख वोटर है, तो ये 50% से ऊपर है। 53% 54% जो है वोटर चला गया है। ख़वातीन का जो है वोटर रेशो जो है वो, चले हम लाहौर को डिस्कस करते चले जा रहे हैं। इस वक्त शहजाद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदा हैं, सीनियर सहाफ़ी वहाँ से, वो हमारे साथ मौजूद है। उनकी तरफ चले। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम साहब, ये क्या नज़र आ रहा है आपको कसूर में कल फैसला होता हुआ? एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ का जलसा कहते हैं जी बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा कामयाब जलसा था, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मलिक अहमद साहब गए हैं तो लोग तो जनाब बड़े सख्त खिलाफ हैं और बड़ी नफरत पाई जाती है। क्या सिचुएशन है कसूर की?
सर कसूर बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है ये शुरू से नून लीग का जो वो गढ़ रहा है, तो लेकिन अभी जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वो अभी भरपूर जो वो तादाद में नजर आ रहे हैं। ये जो मलकामा खां को कोटराजा किशन उनके NA 132 जहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये उस हल्के में कैंपेन के लिए जो जलसा था वहाँ पे जलसे के लिए दावतें देने जा रहे थे, जहां पर जो पीटीआई के कारकुनान ने जो है वो इन्हें घेर लिया था। अगर बात की जाए कसूर 177 की पीपी की, तो यहाँ से जो है वो अंसारी बरादरी का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अंसारी बरादरी से मुस्लिम लीग नून के जो हाजी नईम सफदर हैं, जो गुज़श्ता 3 दफा MP रह चुके हैं, लेकिन उनके मुकाबले में अभी जो एक आज़ाद उम्मीदवार है वो भी मुस्लिम लीग नून के ही, वो कहते हैं कि मैंने जीत के मुस्लिम लीग नून में ही जाना, और उनका ताल्लुक भी अंसारी बरादरी से ही है। तो ऐसा ही एक अपसेट 2002 में सर आया था, जब पीपल्स पार्टी के सैयद मुजफ्फर शाह काज़मी मरहूम और जो चोरी मंजूर जब MN मुंतखब हुए थे पीपल्स पार्टी के, तो सैयद मुजफ्फर शाह काज़मी भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो वो भी ऐसे ही, मतलब तब भी दो अंसारी बरादरी ही आपस में जब डिवाइड हुई थी तो पीपल्स पार्टी को चांस मिला था। अभी ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये PP 177 में तो इस वक्त उनकी अक्सरियत नजर आ रही है, लेकिन अगर PP 178 की बात की जाए सर, जी तो PP 178 में जो है वो बैरिस्टर शाहिद मसूद है, PTI के उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े मजबूत हैं, और उनके और मलक अहमद सई खान जो कि मलकामा खां के कजन है, इनके दरमियान जो है ना वो कांटे का मुकाबला है। और वहां से ये उम्मीद की जा रही है कि वहां से PP 178 से जो है वो क्या कहते हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद जो है वो विन करेंगे। अच्छा, चलें, ये नजर आ रहा है। दूसरा वहाँ पे कसूर और उससे आगे अगर हम चले जाएं तो सारे का सारा जो इलाका है वहाँ पर मजहबी वोट और ख़ासतौर पे अहले हदीस फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है, उसकी क्या पोजीशन है? सर बेसिक जो है ना जो मलक बरादरान है, इनका भी अहले हदीस सेक्टर से जो वो ताल्लुक है, ये भी अहले हदीस से ही है। अच्छा। और इनका जो वोट है वो इनका जो वोट है वो मजहबी सेक्टर को नहीं जो वो टच कर रहा। वहाँ पे जो है वो इनका चूंकि ये भी अहले हदीस बरादरी से हैं और वहाँ पे अहले हदीस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वहाँ पे जो NA 132 की अगर बात की जाए और PP 175 की बात की जाए, NA 132 की ज्यादा बात करें, जरा शहबाज शरीफ की बात करें, आपको वहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं? सर स्टिल जो उनकी कल का जो जलसा था वो एक कामयाब तरीन जलसा था। वहाँ पे उनकी अक्सरियत थी और वहाँ पे पांव रखने के लिए जगह नहीं थी। 30,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग पंडाल जो है वो मियां साहब के आने से पहले ही फुल हो चुका था। लोग जो वो कसीर तादाद में वायद भी थे। तो लेकिन अगर बरादरीज़म की बात की जाए तो वहाँ पे जो 175 और 179 है और 176 का और 178 का कुछ हल्का जो है ये NA 132 में आता है। तो PP 175 में सर मेहू बरादरी है, वहाँ से सरदार तुफैल खां मरहूम उनके बेटे जो राशिद तुफैल है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे ये कहना है कि NA 132 में मेहू बरादरी का और डोगर बरादरी का सर एक बहुत बड़ा किरदार है। अगर ये बरादरीज़म पे वोट जाता है तो बरादरीज़म के अलावा जो PTI का वोट बैंक है वहाँ पे मोहम्मद हुसैन डोगर जो है वो NA 132 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ को के साथ जो वो टफ मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। सही इस वक्त ये पोजीशन आपको नजर आ रही है। आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह ये शिकायत हैं कि उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, उनका वोटर किस तरह पहुंचेगा, तो आपको वो सूरत हाल क्या है, कंपेन की सूरत हाल? नहीं सर, कंपेन के हवाले से कसूर में कोई ऐसा खास इशू नजर नहीं आया। कंपेन के हवाले से PP 180 में जो है वो जरूर नजर आया। बाकी उसके अलावा PP 180 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर दाखिला है कर्नल हाशिम डोगर साहब, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं PTI के सरदार वकास हसन मोकल के अगेंस्ट। तो वहाँ पे जरूर देखने में है। बाकी ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो PTI के ना तो किसी लीडर्स को मतलब हरासा किया गया है और ना ही किसी और इलाके में जो वो उन्हें कंपेन के हवाले से रोका गया है।
वो कर रहे हैं, सही है, जी जी सही। कल भी पीटीआई का मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा जलसा था खुड़िया में, लेकिन कसूर में NA 131 के हाजी मकसूद साहब और अंसारी और PP 177 के जो मार सलीम है, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है जो कि एक कामयाब तरीन रैली जिसे कहा जा सकता है। और हो सकता है कि PP 177 में जैसे दो अंसारी बरादरी आपस में दोनों ही नून लीग के प्लेटफॉर्म से, एक तो टिकट होल्डर है और दूसरे आजाद उम्मीदवार हैं जिनका कहना है कि मैं जीत के नून लीग को ही ज्वाइन करूंगा। अगर ये दोनों आपस में कंटेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि 2002 वाला जो सही है, वहाँ पर अंसारी बरादरी जो अब तक तकसीम हुई हुई है उस पर भी मज़ीद बात करेंगे, बाकी शहरों की तरफ भी चलेंगे, बाकी अपडेट भी लेंगे और आपको न्यू न्यूज़ लाहौर रंग और इसके साथ साथ नई बात की रिपोर्टिंग में होने वाले इलेक्शन की भी एक खसूसी खबर देंगे, लेकिन हेडलाइंस के बाद।